हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, बेहतर हूँ। केटो साइंस परिवार सभी शिक्षकों का तहे दिल से स्वागत। हम कल बात कर रहे थे विद्युत अपघट्य क्यों होते हैं। उसके बाद में हमने उन विलयन के यानी अम्लीय और क्षारीय माध्यम में जो विलयन में विद्युत धारा प्रभावित करेंगे तो उसके कारण जो आयन अणु या आयन मुक्त होंगे तो उसके कारण जो धारा प्रभावित होते हैं वो एक विद्युत अपघट्य की एक क्रिया होती है दोस्तों। उसने हमने जो कि एक बेसिकली हमने समझा था कि हमारे शरीर से बॉडी से रिलेटिव समझा था। तो उसी प्रकार से क्या, जैसे हमने आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फेराडे, अब फेराडे नाम एक वैज्ञानिक ने विद्युत अपघट्य के से संबंधित है जो दो दो नियम दिए, उससे उस उन नियमों को समझना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछता है कि विद्युत अपघट्य से जो न्यूमेरिकल आते हैं वो विद्युत फेराडे के नियम के जो फर्स्ट और सेकंड लॉ से बनते हैं वो न्यूमेरिकल बन जाते हैं। क्योंकि न्यूमेरिकल की लैंग्वेज हमारे को समझ में आती है, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि हमने विद्युत अपघट्य पढ़ा था, लेकिन उस विद्युत अपघट्य में कहाँ हम क्या करें जिससे हमारा सवाल सोल्व हो जाए, यानी नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अधिकतर बात हमारे को ये डायरेक्ट यही पूछ लेता है कि विद्युत अपघट्य के नियम किससे संबंधित, किसने दिया, यानी फेराडे ने। अब क्या इसके बाद में इसके बारे में बात करें। जैसे जैसे हमने इलेक्ट्रोड लिए थे, मान लो ये बैटरी है, इसमें धारा प्रवाहित की, ये एनोड ये कैथोड। अब हमारे को क्या पता चला एनोड कौन सा, कैथोड किस। जैसे हमारे को कोई बैटरी दे दे तो उसमें क्या पता चले बैटरी में कौन सा प्लस से माइनस। अगर मान लो ये सिरा बड़ा है तो ये पॉजिटिव, ये सिरा पतला है मान लो तो ये नेगेटिव। ऐसे हमारे को ये बैटरी की विशेषता होती है, यानी प्लस माइनस। अब क्या इसमें जो विद्युत अपघट्य जो धारा प्रवाहित करेंगे, यानी किसी विद्युत अपघट्य क्रिया में इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का कुल द्रव्यमान, यानी कुल द्रव्यमान, यानी इस पदार्थ पर जो बुलबुले बनते हैं जिसके कारण हमारे को जो अवशेष प्राप्त होते हैं उनका कुल द्रव्यमान, यानी विद्युत अपघट्य में प्रवाहित हुई संपूर्ण आवेश के समानुपाती होता है। किसके? संपूर्ण आवेश के समानुपाती, यानी इससे जो धारा उत्पन्न होती है वो संपूर्ण प्रवाहित धारा के समानुपाती होगा। तो हम क्या लिखेंगे, एम समानुपाती क्यू, ये लिख दिया। अब समानुपाती नियतांक हटाएंगे तो वो किसका प्रयोग करेंगे, यानी फेराडे ने दिया तो इसको एफ, कैपिटल एफ से व्यक्त करेंगे, यानी यहाँ क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा। यहाँ जेड को क्या, जेड कहाँ मिलेंगे, जो कि एक समानुपाती स्थिरांक है। ये क्या, समानुपातिक स्थिरांक। अब ये तत्वों का रासायनिक तुल्यांकी है जो कि पदार्थ का एक विशिष्ट गुण होता है, यानी जो पदार्थ का विद्युत ये गुण है। अब क्या हम जानते हैं Q इक्वल टू क्या आता है, आई अपन टी। क्यों? धारा की परिभाषा क्या थी, आवेश में परिवर्तन की दर हमने पढ़ी, तो इसको क्या लिखा हमने, Q इक्वल टू आई टी। तो इसी प्रकार से हमने ये लिख दिया दोस्तों, इसी प्रकार से हमने ये लिख दिया। अब क्या इसको आगे करेंगे तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, इसको और चेंज करेंगे, एम इंटू आई टी इक्वल टू जेड, ये फॉर्मूला बन गया। अब आपको ये पता है कि क्यों तो आवेश हो गया, जेड पता है धारा आई होगी, टी समय होगा। अगर मान लो समय एकांक हो, धारा 1 हो, टी बराबर 1 है ना, और धारा आई हो 1 एम्पियर, तो उसमें प्रवाहित धारा क्या है, स्थिरांक के बराबर होती है। अब क्या है, ये मान लो इसका सेकंड नियम, ये फर्स्ट नियम की बात होगी दोस्तों। अब सेकंड नियम क्या है, सेकंड नियम में कुछ नहीं है, सेकंड नियम क्या, यह तो फर्स्ट नियम हो गया। अब इसका सेकंड नियम क्या है वो देखो, द्वितीयक नियम। अब क्या उसमें क्या, M1 अपॉन M2, Z1 अपॉन Z2। क्योंकि हमने फर्स्ट नियम से क्या देखा, फर्स्ट नियम से क्या देखा, M इक्वल टू, यानी आई
जेड टी, इसको हमने नियतांक मान लिया, निश्चित मान लिया। तो एम इक्वल टू क्या होगा, जेड, ये हमने निकाल लिया था। तो इस मान लो जो यानी विभिन्न विद्युत अपघट्य में समान धारा प्रयोग किया जाए तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के दरम्यान तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। ये मान लो दो विलयन है, यानी विद्युत अपघट्यों में, यानी विद्युत अपघट्यों में तो करेंगे लेकिन विभिन्न लगा देंगे, विभिन्न या अलग अलग, यानी अलग अलग विद्युत अपघट्य में अगर विद्युत धारा समान प्रवाहित किया जाए, अगर विद्युत धारा समान प्रवाहित की जाए तब यानी इलेक्ट्रोडों पर उत्पन्न आवेश, यानी उत्पन्न द्रव्यमान जेड क्या है, विद्युत स्थिरांक या स्थिरांक, यानी तुल्यांकी स्थिरांक बोलते हैं, तुल्यांकी स्थिरांक के बराबर होगा, यानी अनुपातों बराबर होगा। तो ये आ जाएगा फिर क्या, m/m2/z1/z2। अब इसमें यह राशि भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, ये कोई एक पूछ लेगा इसमें। ये थे क्या, जो कि फेराडे के संबंधित नियम। अब इसमें एक टॉपिक और है छोटा सा, या तो इसके नियम हो गए दोस्तों। क्या वो टॉपिक, फेराडे नियतांक, यानी फेराडे नियतांक जो कि पदार्थ के एक तुल्यांकी भार को विद्युत अपघट्य द्वारा मुक्त करता है, यानी फेराडे नियतांक। अब क्या है इसमें, क्या है, फेराडे नियतांक विद्युत आवेश की वह मात्रा है, यानी फेराडे नियतांक विद्युत आवेश की वह मात्रा है, यानी फेराडे नियतांक क्या है, विद्युत आवेश की वह मात्रा है जो किसी पदार्थ के वन तुल्यांक, यानी जो किसी पदार्थ के वन तुल्यांक भार को, तुल्यांकी भार को विद्युत अपघट्य, यानी तुल्यांकी भार को विद्युत अपघट्य द्वारा मुक्त करता है, अब इसका मान क्या होगा, F = 96, यानी 96,487 कूलाम प्रति मोल। अब इसका लगभग मान हम न्यूमेरिकल में सही से मान लेते हैं, 96,500 कूलाम प्रति मोल, ताकि हमारा न्यूमेरिकल में वैल्यू डायरेक्ट कर जाए। वैसे एक्चुअली वैल्यू, यानी जो आपको मान लो डायरेक्ट फेराडे स्थिरांक का मान, तो तब तो ये करना है, अगर ऑप्शन में ये ना रहे तब वो करना है। अब क्या इसके बाद में हम क्या विद्युत लैंप पढ़ेंगे,
अब क्या विद्युत लैंप कुछ नहीं है, यानी ये क्या करती है, ये विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के कारण होने वाली परिघटना विद्युत अपघटन नियम पर आधारित है। यानी ये विद्युत लैंप है, विद्युत लैंप वो क्या है, विद्युत धारा के इस पे रासायनिक प्रभाव पर के अनुप्रयोग पर आधारित है। इसको किस प्रकार से हम बनाएंगे, किस प्रकार से हम करेंगे, वो आगे चर्चा करेंगे दोस्तों। क्योंकि छोटे, जैसे हमने देखा है कि छोटे छोटे कदम ही मीलों की दूरियां तय कर जाते हैं, छोटे छोटे कदम ही मीलों की दूरियां तय कर जाते हैं, और छोटे छोटे टॉपिक मिला के ही पूरा चैप्टर तैयार कर लेते हैं, चैप्टर तैयार कर लेते हैं। तो ऐसे क्या आप भी छोटा छोटे पढ़ते पढ़ते फिर एक साथ में रिवीजन किया, पूरा चैप्टर याद हो जाता है। और आप क्या करते हो, आप ऐसे करते हो कि आज के दिन पूरा चैप्टर सल्टाएंगे, और वो सल्टता भी नहीं। और अगर ये हो जाए कि आज 2 टॉपिक इसमें से इस चैप्टर में सल्टाएंगे, कल 2 टॉपिक, ऐसे 5-6 टॉपिक होते हैं एक चैप्टर में, पूरा हो जाता है। थैंक यू। क्लास अच्छी लगी हो, क्लास को लाइक करें। आपको जो भी प्रॉब्लम हो इससे संबंधित उसको कमेंट के थ्रू बोलें, कि जब तक आप नहीं बोलोगे तब तक हमारे को भी ये ना पता चलेगा कि आप में क्या कमी है। क्योंकि तो आप यानी कमेंट करके बता दिया अगर बोलोगी तो कहाँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट को। मिलता हूँ ऐसे ही अगली क्लास में। थैंक यू।